गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ आज वर्कशीट 19 करते हैं क्लास 7th के लिए, जो कि 4 दिसंबर 2020 के लिए है बच्चों। हम हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। किस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, वो किस तरीके से फूड को लेते हैं, तो उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से वो फूड को लेते हैं। जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है हनी बी एंड हमिंग बर्ड दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, दे सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट से क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, जो कि फ्लावर्स में होता है, जिससे कि हनी भी क्या बनाती है, हनी बनाती है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो जैसे यहाँ देखो काऊ है, ह्यूमन है, तो इनके जो इन्फेंट होते हैं, देखो यहाँ ये इन्फेंट है, काफ है, यहाँ ये बेबी है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं वो किस पर फीड करते हैं, मदर्स मिल्क को लेते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है आपके पाइथन बना हुआ स्नेक है। तो स्नेक क्या करता है, पाइथन जो है वो सीधे सीधे जिस भी एनिमल को वो जिसको कि उसको अपना फूड बनाना है, उसको सीधे ही वो सॉलो कर जाता है, यानी कि निगल जाता है। उसके बाद आपके दिया हुआ है सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। जैसे फिश है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसके आसपास जो भी टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहा होता है उस पर वो फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट हमें देखना है जो यहाँ दिया हुआ स्टारफिश का। स्टारफिश क्या करती है, तो स्टारफिश के जो माउथ है, जिसको उसको खाना है, वो क्या करती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाती है जो कि शेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को खाने से पहले वो क्या करती है, उसका जो शेल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, उस शेल को वो खोल देती है। और उसके अंदर, शेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका मैस्कुलर पार्ट है, मैस्कुलर बॉडी है, उस बॉडी को खाने के लिए ये क्या करती है, अपने माउथ से अपना स्टमक बाहर निकाल देती है और उस ऑर्गेनिज्म को, जिसका कि उसने शेल खोल दिया है, उसके मस्कुलर पार्ट को ले लेती है और वापस अपने माउथ से अपने स्टमक को अंदर कर लेती है। और धीरे धीरे उसको, वो जो ऑर्गेनिज्म जिसको उसने लिया है, उसको धीरे धीरे वो डाइजेस्ट करती है अपनी बॉडी में। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिया हुआ स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब the stomach then goes back into the body and the food is slowly digested। ठीक है बच्चों, अब आपके यहाँ आज जो क्वेश्चंस हैं वो टेबलर फॉर्म में आपके दिए हुए हैं। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है कि क्या है ये जो ऑर्गेनिजम्स आपके गिवन है, इन ऑर्गेनिजम्स ये कैसे फूड लेते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो ये आप मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ये आपको इसमें फिल करना है। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये हैं मोड ऑफ फीडिंग। तो इन वर्ड्स को अगर ये यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर इस टाइप की मोड ऑफ फीडिंग है, तो हम यहाँ पर उसको फिल करेंगे। तो देखो यहाँ दिया है स्क्रैपिंग। तो सबसे पहले स्क्रैपिंग क्या होती है, तो स्क्रैपिंग ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ की ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को अपने जॉ से स्क्रैप कर देते हैं पहले, फिर उसको लेते हैं। यानी स्क्रैपिंग इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म स्क्रैप्स द फूड विथ देयर जॉ। ठीक है, जैसे कि स्नेल हो सकता है, एंट हो सकता है बच्चों। फिर चूइंग, यानी कि चबाते हैं उस फूड को और तब फिर खाते हैं, जैसे कि हम करते हैं ह्यूमन। साइफनिंग और सकिंग के बीच ये डिफरेंस है कि सकिंग में सीधे ही पियर्स करते हैं, जिसको कि अपना फूड बनाना है उसको पियर्स किया और सक कर लिया, उसके अंदर जो भी लिक्विड है उसको सक कर लिया, इंटरनल लिक्विड को। और साइफनिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ जैसा कुछ हमारी जिसको सक करना है उसके पास स्ट्रॉ जैसा उसकी बॉडी में होगा, पाइप जैसा, ट्यूब जैसा, जैसे कि मॉस्किटो में होता है। तो वो क्या करते हैं, उसको जिस पर खाना है, जिसको खाना है, जिस लिक्विड को उनको सक करना है, उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर पियर्स करते हैं, उसको छेदते हैं और तब जाकर उसे स्ट्रॉ जैसा जो उसकी बॉडी में पार्ट है उससे सक कर लेते हैं लिक्विड जो है बॉडी में। ठीक है,
उसके बाद कैप्चरिंग यानी कि पकड़ लेना, सॉलोइंग यानी कि निगल जाना, स्पंजिंग, स्पंजिंग में क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी बॉडी से जिसको भी खाना है, जिस फूड को खाना है उसके ऊपर सलाइवा सिक्रीट कर देते हैं और वो फूड थोड़ा सा डिज़ोल्व फॉर्म में आ जाता है। तब जाकर उस डिज़ोल्व फूड को जो सोल्यूशन हो गया फूड का, उसको वो क्या करते हैं, अपने माउथ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइफनिंग। ये ज़्यादातर होता है किस में, तो स्पंजिंग। तो ये किस में होता है, इंसेक्ट्स करते हैं ऐसा, स्पंजिंग करते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम देखते हैं क्या है ये जो गिवन एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के काइंड ऑफ फूड क्या है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है। तो आओ ये हम देखते हैं। सबसे पहले स्नेल। तो स्नेल क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है स्नेल, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग है। उसके बाद है बेटे एंट। तो एंट क्या खाती है, सब कुछ खा लेती है, ऑलमोस्ट फूड पार्टिकल्स ले लेती है वो, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या है, इसका है स्क्रैपिंग ही है, स्क्रैपिंग है। उसके बाद है ईगल। ईगल क्या खाता है, फ्लैश खाता है, स्मॉल एनिमल्स को खाता है, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, इसका मोड ऑफ फीडिंग है कैप्चरिंग एंड सोलोइंग। तो ये वाला हो जाएगा इसका ईगल का। हमिंग बर्ड क्या है, तो हमिंग बर्ड क्या खाती है, नेक्टर लेती है वो हमिंग बर्ड, और क्या करती है, सकिंग करती है हमिंग बर्ड। ठीक है, सकिंग करती है। उसके बाद है आपके लाइस है। तो लाइस भी क्या करती है, लाइस क्या लेती है, काइंड ऑफ फूड क्या है, उसका ब्लड है, और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया, तो वो भी क्या करती है, सक करती है। मॉस्क्यूटो है। तो मॉस्क्यूटो भी क्या लेता है, उसका काइंड ऑफ फूड क्या है, तो ब्लड है, और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, वो भी सक करती है। अब बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई हैं आपके। तो बटरफ्लाई क्या लेती है, नेक्टर लेती है, काइंड ऑफ फूड क्या हो गया, उसका नेक्टर हो गया, है ना। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया, साइफनिंग हो गया, यानी कि वो स्ट्रॉ जैसा होता है जिससे कि वो सक करती है। तो क्या हो गया, साइफनिंग हो गया। हाउस फ्लाई भी है, हर चीज़ खाती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग लेती है, और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, साइफनिंग है। तो बेटे इस तरीके से आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है।